मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। और यह जो कहानी है वो मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। इस कहानी में क्या है कि मुस्लिम समाज का जो त्यौहार होता है ईद, उनका वर्णन किया गया है। और ईदगाह जाते समय कुछ बच्चे हैं जो इस त्यौहार के प्रति उन बच्चों का उत्साह, उनके उमंग और उनकी प्रसन्नता को इस कहानी का विषय बनाया गया है। तो आइए हम इस कहानी के और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अगर हम देखें तो जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, उसका नाम है हामिद और उसकी दादी है अमीना। तो जो मुख्य पात्र है हामिद के माध्यम से अपनी दादी अमीना के प्रति ममत्व भाव भी हमें इसका देखने को मिलता है। इस कहानी में अमीना क्या होती है, उसकी दादी, पैसे की तंगी है, पैसे का अभाव है, उसके बावजूद भी जब सारे बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं तो वो 3 पैसे जो उसने काफ़ी दिनों से संजो कर रखे हुए थे उसे हामिद को देकर मेला देखने भेज देती है कि सारे बच्चे जाएंगे तो वो भी चला जाए। लेकिन और हामिद जो है वो वहाँ पर मेले में जाकर अपनी सभी इच्छाओं को मार करके अंत में उस 3 पैसे से अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद कर ले आता है, ताकि उसकी दादी जब रोटी सेकें तो उनकी उंगलियां ना जल जाएं। तो इस तरह से हमें बहुत ही अच्छा एक ममत्व भाव इस कहानी में देखने को मिला है। सबसे पहले तो यह कहानी प्रतीकात्मक फैंटेसी शब्द है, जो है ये ईदगाह जो है वो एक प्रतीकात्मक रूप है और फैंटेसी शब्द है जो जिजीविका का प्रतीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस कहानी में हमें मुस्लिम समाज में आर्थिक दशा का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें बड़ों का छोटों के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जिसमें बालकों की जिज्ञासा, उनकी ईर्ष्या, उनके स्वाभिमान, उनके सद्भाव, त्याग और प्रेम का वर्णन किया गया है। साथ ही हमें हामिद और अमीना के माध्यम से यह देखने को मिलता है कि गरीबी और अभाव जो होती है वह बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। इस कहानी में इसके साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग भी है और भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था पर व्यंग भी किया गया है। और अगर हम देखें तो इस कहानी के माध्यम से लोगों के कष्टों एवं विडंबनाओं का वर्णन किया गया है। भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा देखने को मिलता है, जो कि एक बच्चे की भावना को उजागर किया गया है इस कहानी में। साथ ही साथ अगर हम देखें इस कहानी के अंतर्गत जो है वो भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक संबंधों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। चरित्र योजना में सरल परंतु गहराई एवं द्वंद्व का भाव हमें देखने को मिलता है। पात्रों में अगर हम देखें तो जो मुख्य पात्र है हामिद है। अन्य पात्र में देखें तो आबिद उसका पिता है, अमीना उसकी दादी है, चौधरी कयाम अली हैं, महमूद है, नूरे हैं, सम्मी है, जुमेराती है, मोहसिन है। अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि बाज़ार में जो ईदगाह देखने गए थे बच्चे, वे क्या क्या सामान खरीद कर लाए थे। तो मोहसिन जो था, जो कई सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, महमूद, नूरे, सम्मी, मोहसिन, तो उनमें मोहसिन जो है उसने बाज़ार से भिस्ती खरीदी थी, महमूद जो है उसने बाज़ार से सिपाही खरीदा था, नूरे जो है उसने वकील खरीदा और सम्मी ने धोबिन खरीदा था, और हामिद जैसा कि हम सबको पता है उसने चिमटा खरीदा हुआ था। तो यह तो था हमारी कहानी में इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य जो कहानियों में अक्सर पूछे जाते हैं। आप ध्यान में रखें 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रथम प्रकाशन इस कहानी का हुआ। मानसरोवर भाग 1 में संकलित है यह कहानी। तो चलिए हम देखते हैं इस कहानी का संपूर्ण वाचन करते हैं। अब इस कहानी का संपूर्ण वाचन हम करेंगे। ईदगाह कहानी का संपूर्ण वाचन करते हैं, इसे पढ़ते हैं एक बार। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना लुभावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेकर लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते देर हो जाएगी। 3 कोस पर पैदल
का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सब उनके हिस्से की चीज़ है। छोटे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे रोज़े, बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। ईद रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कयाम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल दें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को क्या पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लेने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अम्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के जीने मरने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन कहाँ से सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें घंटों जमा करते ही लगेंगे, मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उसी दिन पहिमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उन सोठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी, और इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह भी बेड़ा पर लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवइयाँ चाहिए। थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता, किस किस के मुँह चुराएं। और मुँह क्यों चुराएं, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उन्हीं के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखें, ये दिन भी कट जाएंगे। आगे देखते हैं कहानी, कैसे कहानी का आगे क्रम चलता है। गांव में से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी चल रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। या लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। शहर के छोटे दोनों और अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारियां बनी हुई हैं, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का
कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी हैं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर अंतीसी को अंदर नहीं जाने देते यहाँ। और शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। साज, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकें, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े रोज पानी भर निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़े कि मैं उन्हें पा न सका। सच, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के पैसे देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएगी। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे की दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरों जवाहरात दे दें। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। शरीर पर खड़ा हो जाएं तो उनका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाएं। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कभी न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं पे मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारी जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया चौधरी उसके पास इतना धन क्यों है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवाद करवाते हैं। रैटन फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, या कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, या चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी यह लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं। हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, तब बर्तन भाड़े पे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर गाड़ी पर, सभी इत्र में बसे।
सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, पीछे से हार्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक साथ झुकते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। यही क्रिया बार बार होती है, जैसे बिजली के खंभे, बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों के लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों ऊँटों को पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भिस्ती और धोबिन, साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। वह अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद है, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। अब बस मशक से पानी अड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्युता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ले। खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो वह चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन बैठता है। मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। समी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब सभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं वह कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुख में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं, लेकिन दिन में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम इस समझते हैं
हम समझते हैं इसकी चालाकी। यह जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली दुकान गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल उठता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही में तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। वह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाए। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए, झटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है बाजार आए, और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितने मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, थोड़ी फुंकियाँ निकलेंगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी। तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ना लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब हो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टकोरियों खिलौने दूं और दिखा दूं दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है, या नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है या नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं की, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचना करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं। बचा की महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ, तुमसे लोगों के खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने जरा कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खराब हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डट खड़ा रहेगा। चिमटे से सभी को मोहित कर दिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 अब के बच गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो रहे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे
में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे, मगर यह चिमटा या बहादुर या रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा, दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। अब महमूद ने मुख पहुंचाई, अगर बचा पकड़ जाएं तो अदामन में भरे बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएं। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? इस तर्क में सम्मी और नूरे ने भी रजी कर दिया। ठीक कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी बात छाई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कान कौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट खाया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी की बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मान लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे समेत किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना लग सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच या चिमटा भला इन खिलौने की कहाँ बराबरी कर पाएगा? मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष न हुआ। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ ना देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगी मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था और इन उपायों पर पछताने की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्न में तो मुँह ताकते रह गई। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन गई और मारे खुशी के जा उछली। भिश्ती मियाँ नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे की वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल सबसे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील साहब ज़मीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ टांगी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खर की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, यहाँ क्या मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब सर्वलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे
चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन महमूद का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छूने वाले जागते लहो पुकारने चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उनके हाथ में छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ साहब अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार हो जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर भी है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटती टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से ना तो चल सकता था, ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब यहाँ मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले में लिया है। क्या पैसे के? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट लिया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया है। हामिद का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसरत शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका कितना मन ललचाया होगा, कितना जब्त हुआ होगा इससे। कैसे वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो उठा। और अब वह एक विचित्र बड़ी बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी बड़ी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। अमीना बुढ़िया बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? यह थी कहानी ईदगाह, इसका संपूर्ण वाचन। तो आपको यह कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।